मंत्र पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 260वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय का पंचम पाद। इसके प्रथम अधिकरण को हम देख रहे थे, बाद के 2 सूत्र बाकी हैं। 11वें सूत्र से आज हम प्रारंभ करेंगे। तो पीछे के जो 10 सूत्र कल हुए थे उनमें से कुछ पूछना है तो। नमस्ते मुनि जी। नमस्ते। पृष्ठ संख्या 948। हाँ, 948 में नीचे से तीसरी जो पंक्ति है, इसमें जो उदाहरण दिया है इन्होंने, यथा यत्र एकस्याम उखायाम बहुनाम ओदनः श्रितो भवति। तो इस उदाहरण को ये उपांशु याज के संदर्भ में कैसे घटा के दिखा रहे हैं? जब तक काम बचता है, पूरा नहीं होता है, तब तक उसमें से शेष के लिए नहीं होता है। तो जो ऊपर का कहा, जो प्रतिपत्ति कर्म तब होता है जब काम पूरा हो जाता है। तो जो ऊपर कहा था, तस्मात् न ध्रुवायाम उपांशु याजस्य कश्चित शेषः, उपांशु याज को तो पूरा कर दिया, अब कुछ बचा हुआ नहीं है वहां पर। और सौविष्टकृत से प्रतिपादनीय, सुविष्टकृत के लिए जो बचा हुआ है, यानी उसके बाद में और कोई कर्म करना शेष नहीं है। अब जो बचा हुआ है वो शिष्टकृत के काम आ जाएगा और वो प्रतिपत्ति कर्म होगा। तो यदि बाद में कोई न बचा हो तो ही वो प्रतिपत्ति कर्म के लिए माना जाएगा। अगर कोई और बचा हुआ है तो प्रतिपत्ति कर्म नहीं माना जाता है। तो यहाँ तो उसको प्रतिपत्ति कर्म के लिए है ऐसा मानते हुए सिद्ध कर रहे हैं। तो एक उखा में 5 जनों का ओदन बना, एक ने खा लिया, अभी 4 बाकी हैं। तो एक का खा के जो बचा हुआ है उसको हम शेष करके उसकी प्रतिपत्ति कर्म नहीं कर सकते। 5 जने थे तो 5 का जब हो जाएगा, अब जो शेष है उसकी प्रतिपत्ति कर्म होती है। पूरा कार्य होने पर ही प्रतिपत्ति कर्म की बात आएगी। जो जिस उद्देश्य से वो चीज की गई थी 5 जनों के भोजन की, तो 5 का होने के बाद ही प्रतिपत्ति की बात आ गई। केवल एक ने खाया और शेष बचा हुआ है, केवल शेष बचा हुआ है इसलिए प्रतिपत्ति कर्म करना है, ऐसा नहीं। प्रयोजन पूरा होने के बाद में जो बचा हुआ है उसको प्रतिपत्ति कर्म के लिए फिर कुछ अन्य जगह प्रयोग किया जाता है। ये सिद्धांति ने इस प्रकार से रखा है नहीं? हाँ, सिद्धांति का तत्र एकस्मिन् भुक्तवती न तस्य शिष्टम भृत्येभ्य प्रतिपादनीयम उखायाम अस्ति इति गम्यते। प्रयोजनवद्धि तत्, वो जो बचा हुआ है अभी वो प्रयोजन वाला है, एक ने खाया बाकी का प्रयोजन है। एवं उपांशु याज्येपि द्रष्टव्यम इति। अन्य नमस्ते मुनि जी। क्योंकि इससे पहले भी कहा ना, यदि कृत प्रयोजनम आकीर्ण कर्म अवतिष्ठते तत्प्रतिपादयितव्यमिति। नमस्ते मुनि जी। पृष्ठ संख्या 951 में जो विवरण, आर्य भाषा में विवरण का वाला भाग है,
उसमें सबसे नीचे की पंक्ति है कि चमसों में सोम का उन्नयन ग्रहण मात्र विहित है, होम का संयोग विहित है, होम का संयोग विहित नहीं है। तो ये दो परस्पर इसे लिख तो गया इसमें है। होम का संयोग विहित है, इतने भाग को हटा दो। ये होगा चमसों में सोम का उन्नयन ग्रहण मात्र विहित है, होम का संयोग विहित नहीं है, बस इतना होगा। जी अंतिम से पहले बीच वाला, होम का संयोग विहित है, हाँ ये भाग हटा लीजिए। होम का संयोग विहित नहीं है ये रखना है। हाँ होम से जुड़ा हुआ नहीं है वो, बस ठीक है। चलें आगे। तो 952 पृष्ठ पर 11वां सूत्र, सिद्धांती बोल रहा है अपनी पुष्टि के लिए ही, पीछे भी सिद्धांती ने कहा था। तो मुख्य विषय क्या था? ध्रुवा में जो आज्य है उससे सृष्टिकृत आदि शेष का नहीं करना है, आज्य का उसमें प्रयोग नहीं करना है। अन्यों का शेष तो लेंगे पूर्वाश्रात का, लेकिन इस आज्य का, ध्रुवा में जो आज्य है उसका नहीं लेंगे। ये सिद्धांत पक्ष है। तो पूर्व पक्षी ने एक सम दिया था कि समवत्यति, तो समवत्यति में जो सम शब्द था तो मिश्रण करके लेता है, ऐसा अनेकों से लेता है, ये उसने इससे सिद्ध करना चाहा था। नहीं तो एक से ही लेते तो अवद्यति ही होता। तो ये जो समवद्यति शब्द है इसका कोई समाधान तो करना पड़ेगा सिद्धांति को, वो यहां पर किया जा रहा है। 11वां सूत्र है जाति विशेषात परम। तो जो ये जो समवद्यति है, जो समवत्त शब्द है, ये जाति विशेष हो करके यहां पर माना जाएगा। जाति विशेष मानेंगे कैसे, वो बताएंगे भाष्य में। अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था, क्या प्रायणीय केवले चरौ समवत्त शब्दों नावकल्पते, केवल चरु को ही लिया जाएगा तो उसमें समवत्त नहीं होगा, पूर्णाश नहीं, चरु, हाँ केवल चरु। तो ये सूत्र संख्या 3 में पूर्व पक्षी ने बात को रखा था। यदि न तत्र चोदकेन आज्यादपि स्विष्टकृत अवदानम इति, स्विष्टकृदवदानम, त छूटा हुआ है वो, स्विष्टकृत अवदानम इति। तो यदि चोदक से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इससे आज्य से भी स्विष्टकृत अवदानम इति, समवत्त शब्द वहां कल्पित नहीं होता यदि वहां पर चोदक वचन से सृष्टिकृत अवदान को नहीं लिया जाए। तो प्रकृति से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, जो जो भी शेष बचता है उससे अवदान लेना है, ये एक सामान्य अर्थ लेकर के यदि आज्य नहीं लेते हैं, केवल चरु से लेते हैं, तो समवत्यति शब्द ठीक नहीं होता। ये जो पीछे कहा था इसका उच्चते, अब सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं। असति अपि आज्य शेष कार्ये समवत्त शब्दों जाति विशेषापेक्ष उपपद्यते। तो ये जो समवत्त शब्द है ये आज्य के न होने पर भी संगत हो जाएगा। असति अपि आज्य शेष कार्य, केवल चरु का लिया है, आज्य शेष कार्य नहीं लिया है, तब भी समवत्त शब्द उपपद्यते, संगत हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे? जाति विशेषापेक्षा, जाति विशेष की अपेक्षा रखते हुए, जाति विशेष की दृष्टि से ये यहां पर लग जाएगा। कैसे? तो कहा ओदन जातिम आज्य जातिम च अपेक्षा, ओदन जाति और आज्य जाति। तो जो चरु बनता है वो ओदन का बनता है, यानी तंडुल का बनता है, ओदन ही है चरु तो। और दूसरा आज्य, तो जब चरु को भी लिया जाता है तो पहले तो उपस्तरण होता है, नीचे घी लगाया जाता है, फिर चरु रखा जाता है और फिर अभिघारण होता है। तो आज्य और ओदन जाति ले रहे हैं, चरु और आज्य ऐसे नहीं ले रहे, चरु नहीं ले रहे। जो चरु को देने की जो विधि है
उसमें ओदन और आज्य ये दोनों वहां पर आ रहे हैं। तो समबद्धति का जो वो मिश्रण अर्थ ले रहा था, तो बोले हम इन जाति को लेंगे, व्यक्ति को नहीं, चरु व्यक्ति को नहीं ले रहे। और जो बचा हुआ घृत विशेष है वो भी व्यक्ति हो गया ना, एक तो घृत जाति हुई, एक वो बचा हुआ विशेष हो गया, वो व्यक्ति न लेकर के हम जाति परक अर्थ लेंगे तो वो भी संगत हो जाएगा यहाँ पर समबद्धते। तो ओदन जातिम आच्य जातिम च अपेक्ष। अब कहते हैं कि जी ये जो आपने ऐसा अर्थ कर दिया तो थोड़ा भिन्न रीति से जाके किया, तो बोले अनुवादो ही सह। तो ये जो होता ना उसमें वहां अग्नये स्विष्ट कृते समबध्यति, ये 353 में आप देख सकते हैं, मतलब तीसरा सूत्र उसमें अग्नये स्विष्ट कृते समबध्यति, तो वो ये अनुवाद है उसका समबध्यति। बोले यथा संभवम च अनुवाद कल्पेता, जो अनुवाद होता है उसको यथा संभव कल्पना की जा सकती है अनुवाद की। अर्थात विधि में हम कुछ जो विधि वाक्य होता है, वाक्यों में जो हम परिवर्तन करते हैं स्थिति के अनुसार, शब्दों का अर्थ बदलते हैं, वो विधि में नहीं, अनुवाद में तो हो जाता है। अनुवाद में बदलने की संभावना है, विधि में नहीं। विधि में तो जैसा है वैसा का वैसा लिया जाता है, वो ही प्रमुख रहता है ना। अनुवाद में थोड़ा बदला हुआ हो तो चल सकता है। तो ये जो इन्होंने जाति विशेष का करके समबद्धति की संगति लगाई है, तो बोले ये अनुवाद वाक्य है तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं। तो अनुवादो ही स यथा संभवम च अनुवाद कल्पेत, वो यथा संभव कल्पित किया जा सकता है जैसा उचित संगत लग रहा हो। अगला 12वां सूत्र, अंत्यम अरेकार्थे। तो वहां पर जो अंतिम है सृष्टिकृत के लिए वहां पर अवदान किया जाता है, सृष्टिकृत के लिए भी अवदान होता है वहां पर। तो वो जो है अंत्य, वो अरे का अर्थ है रिक्त न होने के लिए, अरे का अर्थ है रिक्त का अभाव, रिक्त न होना, न होने के लिए, यानी उसमें कुछ रहना चाहिए। रेक शब्द जो है वो रिचिर विरेचने, विरेचन वाला जो अर्थ होता है ना, विरेचन खाली करने, रिचिर पृथक भावे भी है क्या, रिचिर नहीं है, रिचिर पृथक भावे भी है धातु। तो यहाँ तो रिचिर जो है वो रिचिर विरेचन अर्थ में, वो रेचन फिर आ गया उसके अंदर। तो विरेचन में खाली करना ही तो होता है, मल निकल जाता है, दस्तें लग जाती हैं, वो विरेचन, वुमन विरेचन है। अर्थ में भी प्रयोग होता है ना, अतिरिच्यते रिक्तम, अतिरिच्यते उससे, अच्छा हाँ उस अर्थ में भी होता है। हाँ वाक्य बोलो, मंत्र या श्लोक। धर्मे धर्मे अधर्मे नातिरिच्यते, हाँ श्लोक तो आता है, वो कौन से प्रसंग है, मतलब मैं अर्थ की वहां भी जाके वही अर्थ है या कौन सा है, शेष बचा हुआ है अथवा रिक्त होना अर्थ है, उसमें उस दृष्टि से मैं उनका श्लोक देख करके या मंत्र देख करके उसका अतिक्रमण नहीं करता, अतिरिच्यते है, ऐसा भी है, अतिरेक को प्राप्त नहीं। अतिरेक कहते हैं अधिकता को, अतिरेक भी बोलते हैं ना, ये तो जैसे अतिरिक्त शब्द हम बोलते हैं, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिरेक हो गया, कुछ ज्यादा ही बोल गया, अतिरेक हो गया, प्रशंसा का अतिरेक हो गया। रिचिर पृथक भाव है, हाँ नातिरिच्यते, इससे अलग नहीं होता है, ऐसा अर्थ लेंगे। लेकिन रिचिर विरेचने धातु भी है, रिचिर विरेचने, रिचिर रिचिर हाँ उससे अतिरिक्त नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाता है, वहीं तक रहता है, उसका अतिक्रमण नहीं कर पाता है, परमात्मा की शक्तियों का वो अतिक्रमण नहीं कर पाता है, ऐसे कुछ। तो यहां तो खाली कर अर्थ में है, अंत्यम अरे का अर्थ है जी, हाँ विरेचन अर्थ भी है ना, विरेचन अलग होना, पृथक होना, कौन सा, मल की शुद्धि होना, हाँ वो भी उसमें ठीक है, वो भी हो गया।
ठीक है, भाष्य देखिए। अथ यदुक्तम, जो आपने कहा था, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, पूर्व पक्षी का वचन है। स्विष्टकृत अर्थम ध्रुवायाम अभिघारणम दर्शयति। तो सूत्र 4 के भाष्य में दिया गया है कि स्विष्टकृत के लिए ध्रुवा में अभिघारण को दिखाया गया है। स्विष्टकृत के लिए ध्रुवा में अभिघारण को बताया गया है। सृष्टिकृत मंत्र में हाँ, यदस्य कर्मणोत्यरीचम यद्वा न्यूनम इहाकरम अतिरिचम अग्निष्टत शिष्टकृत विद्या अतिरिच्यते, उसका अर्थ क्या है? कर्मणो कर्मणोत्यरीचम। अत्यरीचम। हाँ, तो वो यदस्य कर्मणो अत्यरीचम, अरिरिचम, अति अरिरिचम, ये ऋचिर पृथक भाव है वहां पर, अत्यरिचम। कुछ मैंने जो अतिरिक्त कर दिया है वो अतिरेक अर्थ में है यहाँ पर। यदस्य कर्मणो अत्यरिचम यदवा न्यूनम इह अकरम, तो अधिक कर लिया है या कम कर लिया, वो अतिरेक या अतिरिक्त वाले अर्थ में है, वो तो अधिक अर्थ में है। जितना है उससे कुछ अतिरिक्त कर दिया, वो भी एक प्रायश्चित हो गया ना। जो जितना दोष कहे हुए को न करने में है, उतना ही दोष न कहे हुए को करने में भी है। ठीक है? नहीं उस समय तो जो अतिरिक्त कर दिया है वो भी दोषप्रद हो गया, और जो कम किया है वो भी दोषप्रद हो गया, उसमें भी उतना ही दोष है। नहीं, जब हम दूसरे के अनुशासन में कुछ कर रहे हैं तो वहां घटेगा। हम अपना स्वतंत्र कर रहे हैं तो ठीक है, हमने ज्यादा कर दिया तो कर दिया। ये तो कहीं विधि की भी है, और उसमें शास्त्र में जो कहा गया उससे अतिरिक्त कर देना, कम कर देना, ऐसा। एक दिन पहले पाठ में आया भी है कि कहे गए से का अर्थ ना लेना भी दोष है, और जो नहीं कहा गया वो अर्थ लाना भी वही दोष। तो बोल रहा था मैं, उसी प्रसंग में तो बोल रहा था। देखो, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक मतलब श्रमिक हैं और उनको वेतन देना है। अब वेतन देना है मान लो 500 रुपये, और उसको मतलब सरकारी कर्मचारी मतलब वैसे हैं, और उसमें से बहुत सारे जन, उसमें किसी एक या दो को उसने 600 रुपये दे दिए। वो भी तो भाई क्यों दे दिए 600 आपने इनको? 500 का था, 500 ही देने। 400 देना भी दोष है तो 500 देना भी दोष है वहां पर। तो विशेष निमित्त हेतु है तो दिया, वो तो भिन्न बात है। अधिक देना है ना, फिर वो अन्य अर्थों में जाता है कि अपने किसी प्रयोजन के लिए, अपने अनुकूलता बनाने के लिए ये अतिरिक्त दे रहा है, वो फिर अधर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो अतिरिक्त देना भी दोषप्रद माना गया है वहां पर। हाँ, अतिरिक्त का उदाहरण स्मरण आ रहा है। ऋषुद्यान में अब आचार्य रविशंकर जी सब्जी लेने जाते थे, तो जितना होता था कि वो लिखाने वाला तो अधिक ही लिखाता था, पर वो सोचते थे कहीं कम ना पड़े तो और अधिक आ जाता था। तो एक बार अधिक ही हो गया तो फिर आपने उन दंडित भी किया था। मतलब वो तो भले सोच करके ला रहे थे, लेकिन वो इस तरह कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए। ये यहाँ भोजन में होता है ना, कम ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए, इतना इतना हो जाता है। वो छोले भटूरे दोपहर में बने, शाम को पूरे खा लिए, औरों को खिलाया, फिर भी बच रहे। कम नहीं पड़ना चाहिए, बस ये है लोगों को बुरा नहीं लग जाए, हमारी प्रसन्नता रहे कि हाँ इनके समय में कम नहीं हुआ, भरपेट होना चाहिए, भरपेट होना चाहिए। अब अंदाजा है नहीं ना, गणित का प्रयोग करते भाई एक को कितना लगता है, कितना हुआ, पिछला अनुभव कुछ नहीं, उसने बढ़ाया और उसने बढ़ाया। वो जो एक दूसरी कम करने वाली भी कथा सुनी होगी ना आपने, पजामा, हाँ नहीं सुनी? तो एक व्यक्ति थे, तो है मास्टर जी कह लो, उनका कुर्ता पजामा बना, तो पजामा थोड़ा 1 इंच लंबा बन गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि भाई इसको थोड़ा काट देना, सिल देना, लंबा हो गया है ज्यादा। मेरे पास समय नहीं है, ये काम है, वो काम है। माँ को कहा, वो माँ ने भी कुछ बहाना बना दिया, बोले अपनी पत्नी से क्यों नहीं करवाता है, अब मेरा जिंदगी भर मैं ही करती रहूंगी क्या? उसने भी मना कर दिया। और अपनी बहन को कहा या बेटी को कहा कि भाई इसको कर देना, नहीं मेरे को ये काम है, मेरे को पढ़ाई है, ये है।
अच्छा ठीक है। तो जैसे तैसे उसी ने काट करके करके रख दिया। अब फिर पत्नी के मन में आया कि मैं कितना इनको मना कर देती हूँ, ये कभी कभी तो कहते हैं, वैसे ही खुद कर लेते हैं, मैंने कहा और उन को मैंने कैसे कठोरता। तो उसने लेकर के प्रेम से फिर से काट दिया। और ऐसे ही माँ ने भी सोचा, देखो बेटे को मैंने कैसा होता है, बेटे ने इतना सही तो कहा था, उसने भी कर दिया। और बेटी और बहन थी, उसने भी एक इंच इन तीनों ने भी काट दिया। अगले दिन जब वो जाने के लिए पहना तो ऊपर चल गया। तो ऐसे कभी मतलब अतिरिक्त न्यून हो गया तो ये दोष ही तो कहलाएगा, कहा था। और ऐसे ही ज्यादा का होता है, नहीं उसने पहले से ही ज्यादा करके कहा। जैसे हम टैक्सी वाले को बुलाते हैं या गाड़ी वाले को बोलते हैं, हमारे को 10 बजे निकलना है, तो हम कहते हैं कि उनको बोलो कि 9:30 बजे आ जाएंगे। अब वो हमारे कार्यालय वाले और अपनी बुद्धि और गलत ना हो जाए, पहले से 9 बजे आ जाना, 9:15 बजे आ जाना, वो पहले आ जा रहे भाई। बोले जी हमने सोचा देर ना हो जाए इसलिए, अब हमने भी देर करके ना हो जाए इसलिए गुंजाइश करके पहले किया, और उसने भी करके वो और ज्यादा जल्दी हो गया, 2 बार हो गया। जो कहा था उससे अतिरिक्त कर दिया उन्होंने, और कहा था उससे कम कर दिया। ऐसे दोनों बातें ठीक इस है। कहानी में थोड़ा और रोचकता जोड़ते हैं कि वो उन्होंने पहना नहीं था पजामा, विद्यालय में कोई कार्यक्रम था तो गांव से पहले पहनूंगा, तो टांग के लेके गए, और टांग के लेके गए, जब वहीं पर वहां ही है। वहां ये पहना और तब पूरा प्राचीन जमाने की बात आपने कही कि घर से पहन के नहीं निकला। वहीं जाके तो विद्यालय में घुसने से पहले गांव वाले कैसे, तो और रोचक बना दो उसको थोड़ा सा, कि कार्यक्रम का जो मंच था ना, उससे पहले जो ड्रेसिंग रूम होता है ना, उसी समय पहन के, तो और अंदर पहन करके। तो और क्या करेगा वहां पर वो। उसका एक और कहावत आती है ना, किसके, जो जिसके अनेक मामा होते हैं ना, उसका कोई काम नहीं होता। जब मामा काम करता है ना, जैसे मामा होता है तो भाई चलो बच्चे का एक ने काम किया, दूसरे, तो अनेक मामा होते हैं ना जिसके उसके काम बिगड़ जाते हैं। एक मामा सोचता है दूसरे ने कर दिया होगा, दूसरे ने सोचा उसने कर दिया होगा, तो किसी ने नहीं किया। एक मामा हो तो वो कहेगा कि नहीं, और तो कौन करेगा, मुझे ही करना है। तो जिसके पास अनेक विकल्प होते हैं तो बोले वो कह देंगे। जैसे मैं व्हाट्सएप पे सूचना देता हूँ ना अध्यापकों को, इस ब्रह्मचारी को ये कहना, ये कहना, ये कार्य कहना, मैं नाम तो लिखता नहीं किसके लिए। तो कुछ अध्यापक सोचते हैं हाँ दूसरे हैं वो कहते रहेंगे, कि वो उन्होंने कह दिया होगा, वो कहते हैं, वो दूसरे भी सोचे कि भी हो सकता है उन्होंने कह दिया हो। तो कई बार कोई भी नहीं कहता, कहीं भी नहीं कहते। और कई बार ऐसा सबको परेशानी हो जाती है, बोले वो भी कह रहा है तो वो भी कह रहा है तो वो भी कह रहा है। तो बोलते हैं कि जी नाम लिख दिया करो किसके लिए आप कह रहे हो उसका, ताकि वो ही करे। तब कि नहीं तो या तो कभी सभी हो जाएंगे, और या कभी कोई भी नहीं होगा, या कभी कोई एक भी हो जाएगा, ऐसा भी है। तो अव्यवस्था हो जाएगी। तो अंत्यम अरे कार्ते यहाँ पर हो गया। तो आगे जो इन्होंने लिखा पूर्व पक्षी का कि सृष्टिकृत अर्थम ध्रुवायाम अभिघारणम दर्शयति इति, बोले वो तो दिखाया गया है। तो जब इसमें ध्रुवा में सृष्टिकृत के लिए अभिघारण कहा गया है, तो आज्य का ग्रहण तो हो ही गया, वहां पर आज्य का हो जाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न तत्सृष्टिकृत अर्थम, सृष्टिकृत के लिए नहीं है। क्यों? शेष अभावाद इत्युक्तम, क्योंकि वहां शेष का अभाव है, शेष उसमें नहीं होता है। अगर कुछ शेष हो तो अभिगारण लिया जा सकता है, यानी जो प्रधान कर्म है उसके लिए। अब सृष्टिकृत तो शेष कर्म में आता है, तो उसको कर्म के बचा हुआ कर्म नहीं मानेंगे कि उसके लिए लिया गया है। जहां बचा हुआ है वहां उसके लिए है बस। ये तो प्रतिपत्ति कर्म के अंतर्गत आएगा, इसलिए शेष का अभाव होने से ये ठीक नहीं। सृष्टिकृत के लिए नहीं लिया गया है वो, क्योंकि वो उसके अंतर्गत आता ही नहीं है। तस्मादयम तस्यार्थ, इसलिए यह उसका अर्थ है कि न ही ततः परमाम आहुतिम यक्षन भवती इति न रेक्षते, कि उससे आगे आहुति को नहीं देता है इसलिए वो रिक्त नहीं होता है। रिक्त तो तब होगा जब आगे काम पड़े और वहां पर घी नहीं हो। अब जब सब हो ही चुका है
तो अब उसमें रिक्तता का दोष थोड़ा ना आएगा, आगे कोई काम हो तो रिक्तता का दोष आता है। ध्रुवा तो यदि आहुति अपरा होतव्या भवेत, यदि ध्रुव से अन्य आगे की कोई आहुति होतव्य हो, न च प्रतिघार्येत, और मतलब अभिघारण न किया हो, आहुति तो देनी हो और अभिघारण किया नहीं हो। ध्रुवा ततः किल कृच्येत, तब कहेंगे कि ध्रुवा खाली है, तब कहेंगे कि ध्रुवा खाली है। अभी इसको खाना खाना है, पानी पीना है, अब रिक्त गिलास है तो कहेंगे कि पानी खाली है। अब खाने वानी सब खा लिया, पूरा हो गया, अब बोले जी ये तो कटोरियां तो खाली ही पड़ी है, खाना तो थाली तो खाली ही पड़ी है, ये अब तो खाना खा लिया, अब खाली थोड़ा ना कही जाएगी। उस खाली को खाली का कोई मतलब नहीं है। जब तक खाना खा रहे हैं तब तक खाली नहीं होनी चाहिए, वो वहां तक बात है, पर प्रयोजन हो वहां तक। ठीक है जी। तो प्रतिपत्ति कर्म के बाद भी मतलब याग समाप्ति तक ध्रुवा भरी रहेगी? नहीं, उसमें ध्रुवा में से जो लिया उसमें और जो लेते हैं, अब आगे कोई याग नहीं है तो नहीं लिया। जैसे अंतिम उपांशु याग हुआ, हाँ तो उपांशु याग के लिए जुहू में ले लिया और उसके बाद भी ध्रुवा का अभिघारण कर दिया एकदम ऊपर तक हाँ। अब उपांशु याग की आहुति हो गई। हाँ, नहीं उसके बाद भी आहुति है तो अभिगारण लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। अंतिम वैसे उपांशु को उसमें मध्य में बताया उन्होंने, उसके बाद में एक और है, यदि बाद में याद आए, यदि उपांशु अंतिम में भी है, मेरे को उसमें लिखे हुए में मध्य में दिखा था, पर अगर अंत में मध्य में है तो उसके बाद और लिया जाएगा, और यदि अंतिम है यहाँ की दृष्टि से तो उसमें बाद में कुछ नहीं लिया गया, बस थोड़ा तो फिर भी रहता ही है उसमें। तो न रेक्षते अपरस्या आहुते अभावात, पूर्ण विराम हटा दीजिए, किम प्रत्यभिघारणे नहीं थी, तो इसको रिक्त नहीं कहा जाएगा। रिक्त नहीं तो अपर आहुति का अभाव होने से, और ऐसा है इसलिए किम प्रत्यभिघारणे नहीं थी, आप प्रत्यभिघारण कर भी रहे हो तो उसका प्रयोजन क्या है, और तो कोई आहुति बची ही नहीं है। इति ध्रुवाज्यादि भी सृष्टकृदादि शेष अननुष्ठानाधिकरणम। आगे देखिए, दूसरा अधिकरण है साकम प्रस्थायीये शेष कर्म अननुष्ठानाधिकरणम। तो साकम प्रस्थायी ये एक कर्म हुआ, एक याग हुआ। इसमें साकम का मतलब तो साथ होता ही है, साकम साकम सार्धम अर्थ लेते हैं ना, साथ वाला। साकम मतलब वही अर्थ है इसका, युगपत। साकम मतलब युगपत। और प्रस्थायी, प्रस्थायी तो प्रस्थायी मतलब जो प्रस्थान करते हैं, लेकर के चलते हैं। तो जहां साथ में लेकर के चलते हैं तो वहां पर इसके अंदर दधी और पय की कुंभियों को साथ में लेकर के चलता है अध्वर्यु, तो उसको साकम प्रस्थायी कहते हैं। तो साकम प्रस्थायी ये उसके अंदर शेष कर्मों के अननुष्ठान की बात है। वहां शेष कर्म करने चाहिए नहीं करने चाहिए। शिष्ट शेष कर्म कैसे, जैसे अभी हम देख रहे थे, तो शिष्टकृत इड़ा ये शेष कर्म में, तो वहां पर शेष कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सिद्धांति का मत है शेष कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए वहां पर। तो दर्शपूर्णमासयो श्रूयते साकम प्रस्थायीयेन यजेत। तो दर्शपूर्णमास में ये वाक्य आ जाता है कि साकम प्रस्थायी इस याग से यजन करे। इति तत्र संदेह किम शिष्टकृत इडम अस्ति नास्ति इति। तो इसमें शिष्टकृत और शिष्टकृत आहुति और इड़ा की आहुति है या नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है अस्ति इति ब्रूम है। कुतः दर्शपूर्णमास विकारो ही साकम प्रस्थायीयम इति। यो है, इसको ये कर लीजिए। ये जो साकम प्रस्थायी है ये दर्शपूर्णमास का विकार है। तो जैसे दर्शपूर्णमास में शिष्टकृत और होता है, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। एवं प्राप्ते ब्रूम। तो ये कैसे, प्रकृति और विकार, तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस दृष्टि से ये प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। इस पर सिद्धांति कहता है साकम प्रस्थायी ये शिष्टकृत इडंच तद्वत। तो साकम प्रस्थायी में शिष्टकृत और जो इड है वो तद्वत, उसके समान समझनी चाहिए। तो तद्वत कैसे,
वहां ध्रुवा से जो आज्य लेने की बात थी पीछे अधिकरण में, उसके समान। तो ध्रुवा से आज्य तो लेना ही नहीं है वहां पर, तो जैसे वहां वो आज्य नहीं लेना है, ऐसे यहां पर भी शिष्टकृत और इड़ा नहीं लेने हैं, नहीं करने। तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य सामान्य नियम होते हुए भी यहां पर शिष्टकृत और इड़ा का ग्रहण नहीं होगा, ये सिद्धांति का मत है। भाष्य देखिए, नास्ति इति कुतः, कैसे, अशेषत्वात्, शेष रहता ही नहीं है कुछ। सर्वादानाच सर्व आदानाच अशेषता, बोले अशेष क्यों है, तो सर्व का आदान करने के कारण से, सब सारा दे दिया गया होने से, सब कुछ जब आहुति हो गई तो कुछ शेष नहीं बचा, तो उस शेष कर्म कहां से होगा। कथम, तो बोले एवं तत्र श्रूयते, वहां पर ये बात सुनी जाती है, वचन आगे दिया है। आज्य भागायाम प्रचर्य, आज्य भाग से चल करके लेके, आग्नेयेन च पुरोडाशेन, और आग्नेय पुरोडाश को लेके, आग्निधे शुचौ प्रदाय, और अग्नित के लिए, ये आग्निधे ये चतुर्थी एक वचन है, उसके लिए श्रुचौ प्रदाय, शुच दे करके, जुहु और उपपृत इन दोनों श्रुचों को, श्रुवों को दे करके, प्रदाय के बाद अल्पविराम लगा दीजिए, सह कुंभी भी अभिक्रामन आह, सह कुंभी भी, कुंभियों के साथ में, अभिक्रामन आगे बढ़ता हुआ, आह ये बोलता है, जो भी वचन है वहां पर बोलने का। तो ये जो कुंभियों का साथ में है, तो दधि और पय की कुंभियां होती हैं, उनको साक लेके चलते हैं, इसलिए साकम प्रस्थाई है, साक साथ लेकर के प्रस्थान करता है। तो इति तस्मात् न शेष कार्यम इति, इसलिए यहां पर शेष कार्य नहीं है। तो जो कुंभी वाला है वो सारा का सारा वहां पर दे दिया जाता है, तो वहां पर कुछ बचता नहीं है कुंभी में, इसलिए इनका शिष्टकृत और इड़ा नहीं होता है। यहां पर यही आहुति होती है, बस उससे पूरा हो जाता है, सर्वभूत हो जाता है। जुहू और उपभृत को भी, जैसे ये यद्यपि शिष्टकृत शेष कर्म है, जुहू और उपभृत को वो नीचे नहीं रखते हैं, जब तक शिष्टकृत नहीं हो जाता है तब तक उसको नीचे नहीं रखते हैं। आहुति तो जो देनी थी हो चुकी है, अब आगे शिष्टकृत की आहुति होनी है, वो अलग बात है, लेकिन तब तक ध्रुवा और उपभृत को अध्वर्यु रखता, नीचे नहीं रखता, उसको पकड़े रखना होता है, फिर शिष्टकृत होकर फिर बाद में रख देता है। आगे देखिए, तीसरा अधिकरण, सौत्रामण्याम, इसमें त्र में आ की मात्रा लगा लीजिए, सौत्रामण्याम शेष कर्म अनुष्ठानाधिकरणम। सौत्रामणि में, सौत्रामणि एक याग हो गया, उसमें शेष कर्मों के अनुष्ठान की बात है, जैसे अभी पीछे साकम प्रस्थाई में कहा, ऐसा ही सौत्रामणि के लिए भी कहा। सौत्रामणि के लिए एक वाक्य आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, एक वो प्रसंग आता है, सौत्रामण्याम सुराम पिबेत, वो सौत्रामणि याग है, उसमें सुरा की बात है, यहां भी आएगी, ग्रह में इसमें सुरा उसके रखने की बात है। यहां पर सुरा ग्रह और पयो ग्रह होते हैं, पय को रखने वाले ग्रह और सुरा को रखने वाले ग्रह। अभी सुरा क्या है वो सब है, तो युधिष्ठिर जी ने खोला है उसको। तो सुरा वैसा मादक नहीं है, लेकिन उसको कुछ दिन 3 दिन रखा जाता है, उसके बाद में खट्टा, जैसे कांजी जैसा हो जाता है खट्टा, उसके सेवन की बात है, यहाँ पर मध्य वाली बात नहीं है। पर सुरा शब्द है यहाँ पर, हाँ, 4 वाक वाले उसमें प्रारंभ में गया, उसमें हाँ, सौत्रामण्याम सुराम पिबेत। तो वो वचन वो लोग बोलते हैं कि भाई ये वचन है, उसके आधार पे वो सुरा मद्यपान करने को पुष्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से कि सूत्रामणि में इतना शराब पीने से अगर स्वर्ग जा सकते हैं, हाँ। तो हम तो घड़े घड़े भर के पीते हम हैं, घड़े भर के पीते हैं, तो हम तो जाने चाहिए। हाँ, वो भी पंक्ति युधिष्ठिर जी ने लिखी है, वही है शायद, है क्या, महाभाष्य में क्या है, हाँ ये है ना, ये महाभाष्य का पस्पशान्य का है ना, पीछे देखो ये 956 में, यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनाम मंडलम महत पीतम न गमयेत स्वर्गम तत्किम क्रतुगतम नयेत। हाँ, तो वो ये है कि पीले पीले रंग वाले घटों से, गोलाकार से, मतलब तांबे के जो हैं उससे पानी ले लिया है इन्होंने, तो उसको पीने से भी जब स्वर्ग नहीं जाता है, तो क्रतुगत में जो थोड़ा सा जल पीते हैं उससे स्वर्ग में कैसे चला जाएगा।
यहाँ तो ये है, वो सोत्रामण्यम सुराम पिबेत, मतलब वहां जब उसी से स्वर्ग में चला जाता है तो हम इतना पीते हैं तो वो अनुमति ले लेते हैं ना उससे, और स्वीकृति मान लेते हैं ना कि सुरा पीने की अनुमति प्राप्त होती है यहाँ पर। भाष्य देखिए, अस्ति सोत्रामणि तत्र ग्रह श्रूयन्ते, वहां ग्रह सुने जाते हैं, कौन कौन से? अश्विन सारस्वत इंद्राः, तो अश्विन सारस्वत और ऐन्द्र, अश्विनी सरस्वती और इंद्र, इनके। तत्र चोदकेन सृष्टिकृत इडम प्राप्तम, तो वहां पर चोदक मतलब अतिदेश से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इससे वहां पर सृष्टिकृत और इड की भी प्राप्ति है। तो अथ इदानीम संदेयते किम निवर्तते उत न इति, तो यहां पर इसको करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो सृष्टिकृत और इडा है तो उसका वहां पर लेना भी पड़ेगा, उसको अवदान करना पड़ेगा। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है चोदक अनुग्रह है कर्तव्यमिति, तो चोदक तो यही है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो यहां पर करना चाहिए। एवं प्राप्त है ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है। 14वां सूत्र, सोत्रामण्याञ्च ग्रहेषु, तो च शब्द से यहां पर पीछे से न को लेकर के आते हैं, च शब्द से न को लेकर के आते हैं, तो इसमें सृष्टिकृत और इडा के लिए यहां अवदान नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य आता है 9वें सूत्र से। हाँ, 9वें सूत्र में जो न लिखा हुआ है, न चोदना विरोधात हवि प्रकल्पनत्वाच्च, तो ये जो न है उसका च से उसका ग्रहण कर रहे हैं। तो सोत्रामण्याम च ग्रहेषु, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, सोत्रामण्याम च ग्रहेषु, ये जो सूत्र का भाग है ये, और यहां अल्प विराम लगा लीजिए। ग्रहेषु न कर्तव्यम इति च शब्देन अतिदिश्यते, तो न कर्तव्यम ये जो भाग है ये च शब्द से अतिदिष्ट किया जाता है। अतिदिश्यते यहां पर लिखा हुआ है, और दूसरे पाठ के अंदर शब्देन अन्वादिश्यते, शब्दे नान्वादिश्यते, ती की जगह न्वा, अर्थ तो लगभग वही आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां ये पाठ भेद मिलता है। तो शब्देन अतिदिश्यते, च शब्द से, कुतः, क्यों? अशेषत्वा, शेष न होने से। सर्वादानाद अशेषता, सर्व आदानात अशेषता, सारा का सारा अगर सर्वस्मय, सर्वादानात मतलब सर्वस्मय आदानात, सबके लिए देने से के कारण से वहां पर अशेषता है। तत्रापि ही ग्रहै एवं होतुम प्रतिष्ठन्ते, वहां पर भी ग्रहों के द्वारा ही होम करने के लिए वहां पर बढ़ते हैं। उसके लिए वाक्य है जो आगे कहा गया। तो यत पयोग्रहाश्च सुराग्रहाश्च गृह्यन्ते, जो पयोग्रह और सुराग्रह लिए जाते हैं इति, तो पयोग्रह और सुराग्रह का तो कथन आ गया। गृहस्थ खलवपि तद्द्रव्यम, जो ग्रह में स्थित द्रव्य है वह भी, वो कैसा? अभिगृहीतम अभ्यनुक्तम अभ्याश्रावितम देवताम प्रति, तो जो लिया गया है द्रव्य वो क्या? अभिगृहित, अभिगृहित मतलब ग्रह पात्रों में लिया गया वो हवि, ये हो गया अभिगृहीतम। अभ्यनुक्तम का मतलब है किसी देवता के लिए संकल्पित हो गया, कह दिया गया कि ये इस देवता के लिए, ये दूसरी बात हो गई अभ्यनुक्तम। और अभ्याश्रावितम, और उसमें जो सुनाया गया, जैसे अभ्याश्रावित संकल्प के, हाँ, उसके जो मंत्र पाठ करके कह दिया जाता है, आश्रावय स्तुश्रौ षट, तो उसने सुना भी दिया है वहां पर, ऐसी जो स्थिति है वो देवता के प्रति होता है। यथा गृहीतान ग्रहान ऋत्विज आदत्ते, ग्रहण किए हुए ग्रहों को ऋत्विक लेते हैं। अश्विनम अध्वर्युः, अलग अलग ऋत्विक हैं, अश्विन देवता वाले ग्रह को अध्वर्यु लेता है। सारस्वतम ब्रह्मा, सरस्वती वाले को ब्रह्मा। ऐन्द्रम प्रतिप्रस्थाता, और इंद्र देवता संबंधित ग्रह को प्रतिप्रस्थाता लेता है। इति होमार्थम अशेषादानम भवति, और होम के लिए यहाँ पर अशेष का आदान होता है। आदान मतलब यहाँ पर देने की बात है। होम संयोगश्चैषाम श्रूयते, और इनका होम से संयोग कहा गया है। उत्तरेग्नौ पयोग्रहान जुह्वति,
तो उत्तर अग्नि में, उत्तर अग्नि का मतलब है उत्तर वेदी वाली जो अग्नि है, उत्तर वेदी वाली जो जो उत्तर वेद वाले जो आवनीय अग्नि है वो, ठीक है, बाद वाली आगे वाली जो है बाद में जो आती है। उत्तरे अग्नौ पयोग्रहान जुवती, दक्षिणे अग्नौ सुराग्रहान जुवती। तो दक्षिणाग्नि में सुराग्रह वालों का होम करता है। तो इसमें देखो ये जो है ना, इसमें एक शष्प शब्द लिखा हुआ है युधिष्ठिर जी ने विवरण में 556 पे। सुरा बनाने की जो विधि स्रोत सूत्र में है उसके अनुसार व्रीहि और श्यामा का अधिक जल में चावल पकाकर उसमें आचा मांड में शष्पादि के चूर्ण के साथ पके चावलों को डालकर 3 दिन गड्ढे में गाड़ कर रखा जाता है। तो ये जो शष्पादि जो है ना, वो शष्प शब्द जो है दाने पड़े हुए जो व्रीहि के पौधे होते हैं, व्रीहि के धान के चावल के जिन पौधों में दाना पड़ जाता है, दाना आ गया है, उसको शष्प बोलते हैं। तो उसका चूर्ण भी उसमें डाला जाता है। और एक शब्द है तोक्म, शष्प की तरह है तोक्म। तो यव के वो पौधे जिनमें दाने पड़ गए उनको तोक्म कहा जाता है। तोक्म, तोक्म, शष्प और तोक्म। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 2222 लिख लो। युधिष्ठिर जी ने वहां आगे उस संदर्भ में वहां पर लिखा है, आगे अगले खंड में आएगा 2222 2222, वहां इसका आपको विषय मिल जाएगा। इसमें रेखा के नीचे जो दूसरी पंक्ति है ऊपर तो 956 में ही अभिगृहित और फिर अभ्युन्नील शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, अभ्युन्नीत या अभ्युन्नील, अभ्युन्नीत। तो अभ्यनुक्त शब्द मूल में है ना, अभ्यनुक्त। तो अच्छा है कि हम अभ्यनुक्त ही शब्द का प्रयोग करें। अभ्याश्रावित, अभिगृहित, अभ्यनुक्त और अभ्याश्रावित, ये 3 शब्द हैं। आगे तद्वच्च शेष वचनम, और इसी के समान यहाँ पर जो अवदान का अभाव ये कहना चाहता है सिद्धांती, इसका शेष कर्म का अनानुष्ठान है। तो उसमें शेष के कथन के आधार पर, तो वो अभी आगे वचन आएगा उससे सिद्धांती ऐसे निकाल रहा है। तो एतमेव न्यायम शेष वचनम उपोत्पलयति, ये जो आगे का वाक्य है ये शेष वचन को पुष्ट करता है। शेष वचन जो है वो भी इसको, इस न्याय को पुष्ट करता है। शेष वचनम उपोत्पलयति क्या है? उच्छिनष्टि न सर्वम जो होती, उच्छिनष्टि कुछ उसमें शेष रख लेता है, न सर्वम जो होती सारे का होम नहीं करता है। अभी पीछे क्या कहा था? सारे को दे देता है। अब जो बचे हुए की बात आ रही है उसके संदर्भ में ये कह रहा है। तो उच्छिनष्टि न सर्वम जो होती थी सर्वहोमे प्राप्ते प्रतिषेधो अवकल्पते, ये जो है ना उच्छिनष्टि न सर्वम जो होती, ये कब प्राप्त हो रहा है? कि जब सर्वहुत प्राप्त था उसका निषेध है, मतलब निषेध प्राप्ति पूर्वक होता है। इस आधार पर यह वाक्य लिखा है। क्या? न सर्वम तो इति सर्वहोमे प्राप्ते, प्राप्त होने पर प्रतिषेधो अवकल्पते, प्रतिषेध सार्थक होता है। प्रतिषेध कौन सा? न सर्वम जो होती। यदि इसको पूर्व पक्षी सीधे ले ले, न सर्वम जो होती मतलब शेष रहता है, तो शेष रहता है तो शिष्टकृत और ऋट के लिए काम में आएगा, तो शिष्टकृत ऋट भी करना पड़ेगा। पर ये कह रहे हैं कि यहाँ किसी स्थिति विशेष में कहा जा रहा है कि सारे से नहीं करता है, मतलब वैसे तो सारा डाला जाता है। तो वाचनिकत्वाच्च स्विष्टकृत इडम न भवति, और जो शिष्टकृत और ऋट क्यों नहीं होता है? तो उसमें तो वचन है उसके न होने में, इसलिए नहीं होता है। तस्य अन्यत्रोपयोग वचना, इसका ये जो है उसका अन्यत्र उपयोग होने से। तो ब्राह्मणम परिकृणीयात् उच्छेषणस्य पातारम, शेष बचे हुए के पीने वाले को, ब्राह्मण को ग्रहण करे।
ब्राह्मणम परिकृण्यात मतलब ब्राह्मण को ग्रहण करे। कौन से को? जो कि शेष बचे हुए को पी लेता है, ऐसे ब्राह्मण को लेवे। तो मना कर दे जी मैं तो शेष नहीं पीऊंगा, मेरे लिए ही करोगे तो ही पीऊंगा, मैं तो शेष बचा हुआ नहीं लूंगा। कई जने नहीं खाते ना, मना कर दे, तो जो बचे हुए को भी ले लेता है ऐसे ब्राह्मण को का क्रय करे। तो अपरस्यामपि शेषस्य वाचनिको विनियोगः, और दूसरे में भी शेष वचन का वाचनिक विनियोग है, बचे हुए का विनियोग बताया गया कि अगर विनियोग बच भी रहा है, ये जो पूर्व का ना न सर्वम जो होती, तो पूर्व पक्षी तो कह रहा था न सर्वम जो होती, तो इसलिए सृष्टिकृत और ईट करना चाहिए। सिद्धांत ये कह रहा है कि यद्यपि ये बचने के लिए कहा है, मतलब और जगह तो पूरा आहुति दे देते हैं, और यहाँ बचा हुआ है तो उस बचे हुए का क्या करें, उसका वचन दे रखा है। तो जो वचन दे रखा है वही होगा, सृष्टिकृत और ईट नहीं होगा। तो एक तो ये ब्राह्मण को देने वाली बात आ गई, और दूसरा कहा अपरस्यापि शेष से वाचनी को विनियोग। क्या विनियोग है? शतात्रिणायाम विक्षारयंती, 100 जिसमें छेद किए गए हों उससे विक्षारयति, उसका क्षरण कराता है। ऐसा पात्र ले लेते हैं जिसमें 100 क्षेत्र हैं और उसमें डाल देते हैं तो उसे बूंद 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 गिरता है। अनेक जगह करवाते हैं ना, वसो पवित्रमसि शतधारम, वसो पवित्रमसि सहस्रधारम, ये जो बोल करके कई जने करते हैं ना, जो भी घृत बच जाता है तो या तो ऊपर करके फिर सारा यूं डाल देते हैं, तो बोले नहीं धाराएं गिर नीचे, तो कई जने जाली लगाते हैं वहां पर छेद वाली। क्या करें, कैसा पात्र करें, कई जगह देखा होगा आपने। तो उस जाली में डालते हैं तो उसमें सब फैल जाता है, तो उसे बूंद 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 ऐसे फैलता हुआ सब जगह गिरता है? सहस्रधारा बोलते हैं उसको। तो शतो वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि, तो शतधारम सहस्रधारम में कोई अंतर नहीं है बहुत्व की दृष्टि से, मतलब बहुत सारी धाराएं, उसका ही तात्पर्य है वहां पर। तो शतात्रिणायाम विक्षारयंती, ये वो बात है कि जो बचा हुआ है तो बचा हुआ है, ये तो है ही ना, क्योंकि पूरे की आहुति नहीं दी है, न सर्वम जो होती। तो उसका प्रयोजन है कि यहाँ पर वचन सामर्थ्य से ये विक्षारयंती का कथन किया गया है, इसलिए बचा तो रहे लेकिन उधर काम में आएगा, शिष्टकृत और ऋट के लिए नहीं आएगा। तो इति सौत्रामण्याम शेष कर्म अननुष्ठानाधिकरणम। आगे चौथा अधिकरण, सर्वपृष्ठेष्टौ शिष्टकृत इडादीनाम सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। तो सर्वपृष्ठ नाम की इष्टि है। तो पृष्ठ जो होते हैं, पृष्ठ स्तोत्र, तो स्तोत्र और शस्त्र का तो पता ही है आपको। तो स्तोत्र सामवेद से नहीं, सामवेद से प्रारंभ में देवताओं की स्तुति की जाती है, और शस्त्र होते हैं वो बाद में ऋग्वेद से की जाती है। तो वहां पर 6 पृष्ठ स्तोत्र के नाम से कहे गए। स्तोत्र अनेक प्रकार के हैं, तो पृष्ठ स्तोत्र हैं और वो 6 हैं, अभी नाम आ जाएंगे आगे। तो सर्व पृष्ठेष्टो, तो जिसमें सर्व पृष्ठों को लिया जाता है, मतलब 6 पृष्ठ स्तोत्र जहां बोले जाते हैं वो उस वाले इष्टि को सर्व पृष्ठेष्टि कहते हैं। अब उसके अंदर क्या 6 आहुतियां दी गई, 6 हैं। तो कहते हैं उसमें सृष्टिकृत और इडादी जी हैं। अब प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो सृष्टिकृत इट तो देना है उसमें, तो वो 1 बार दें या 6 बार दें, ये प्रश्न है। तो सिद्धांति का मत है सकृत अनुष्ठानाधिकरणम, एक ही बार देनी होती है। अस्ति सर्वपृष्ठेष्टि, ये सर्वपृष्ठेष्टि है, उसका वचन दिया इंद्राय रथंतराय निर्वपति। निर्वपति कोष्ठक में लिया है, तब इंद्राय रथंतराय, पीछे से अनुवर्तमान होगा ये शब्द। तो ये जो है ना रथंतर नाम का स्तोत्र है, ये पृष्ठ स्तोत्र है रथंतर नाम का। आगे इंद्राय बारहताय, तो ये एक और स्तोत्र हो गया। आगे इंद्राय वैरूपाय, तो वैरूप नाम का फिर ये स्तोत्र है। इंद्राय वैराजाय, वैराज नाम का है। इंद्राय शाक्वराय, शाक्वर नाम का है। और कोष्टक में यहाँ था नहीं तो इन्होंने जोड़ दिया इंद्राय रैवताय, रैवत नाम का। तो ये पृष्ठ स्तोत्र हैं, ये 6 हैं, 6 संख्या आ चुकी है। इंद्राय रैवताय को जोड़ देंगे तो 6 आ चुका है यहाँ पर। इति, इस प्रकार से
तत्र पुरोडाशो बहुनाम कर्मणाम साधारण। तो ये जो बहुत सारे कर्म है, 6 कर्म है, उसमें बहुत कर्मों का यानी 6 कर्मों का साधारण पुरोडाश है। साधारण मतलब समान, सामान्य है वो, उसी में से सब में आहुतियां दी जाएंगी 6 के लिए। तो तत्र संदेह किम प्रतिकर्म सृष्टिकृत इडम कर्तव्यम, हर कर्म में के लिए सृष्टिकृत और इड करना चाहिए। सकृत वा इति किम प्राप्तम। तो पीछे जो जो पुरोडाश है वहां से ले करके किया जाता है, अलग अलग है। तो अब यहाँ पुरोडाश तो एक ही है और आहुतियां देनी है 6, तो 6 दे दी। और 6 कैसे की जाती है, उसमें एक पुरोडाश इसमें बड़ा बनाया जाता है और उसको 6 भागों में विभक्त किया जाता है मानसिक रूप से। तो उसमें बीच के भाग को छोड़ देते हैं, बीच का। अब जो बाकी का चारों तरफ का है उसमें जैसे कि रथ में या पहिए में बीच के नाभि भाग को छोड़ दो। अब जो आरे लगे हुए हैं वहां विभाग कर दिए 6, 7 विभाग कर देते हैं उसमें। और उसमें एक एक विभाग से थोड़ा थोड़ा लेकर के 2-2 बार लेते हैं ना, द्विरबद्धति। तो एक तो मध्य भाग में लेते हैं और एक उसके पूर्वार्ध उत्तरार्ध भाग के मध्य से लेते हैं। एक तो मध्य से और एक उत्तरार्ध के मध्य से, 2 जगह से लेते हैं। पूर्व भाग के मध्य से और मध्य पूर्वार्ध से। एक तो उसके पूर्व भाग के मध्य से, पूर्व भाग के मध्य से, और फिर मध्य पूर्वार्ध से। पूर्व भाग जो भी है उसके बीच में से ले लिया, ठीक है। अब पूर्वार्ध के मध्य भाग से, तो पूर्व भाग का भी जो अर्ध भाग है, पूर्व भाग इतना है, उसका भी जो अर्ध भाग है उसके मध्य से। तो पूर्व के मध्य से और पूर्वार्ध के मध्य से, ऐसे 2 जगह से लेने का विधान वहां पर किया गया है। बीच का छोड़ के, बीच में से नहीं लेते। दोनों बातें एक जैसी लग रही हैं। एक तो कैसे बताऊं, ये पूरा का पूरा है, जी इसका ये मध्य भाग हो गया, पूर्व का मध्य भाग हो गया। ये जो पूर्व है ना, ये पूरा उस पूर्णाश क्या पूर्व का भाग हो गया। 6 भाग कर लिए थे हमने, 6 भाग की अभी बात हो रही है जी। 6 भाग है, 6 से लिया जाएगा वो। जी यहां देखो नीचे, इधर 956वें पृष्ठ पर देखिए कि इसमें जो रथंतर का प्रयोग करेगा उसके लिए तो क्या है यहां पर, इसमें जो है ना 959 विवरण के बीच में देखिए, ये जो गहरी पंक्ति है, पुरोडाशो बहुनाम कर्मणाम साधारण, इसके 2 पंक्ति नीचे से देखिए, 3 पंक्ति से। तो इसमें क्या है कि पुरोडाश के मध्य भाग को छोड़कर चारों ओर से प्रांत भाग को मनसा 6 भागों में विभक्त करके पूर्व भाग के मध्य से तथा मध्य पूर्वार्ध से 2 बार अवदान करके प्रथम रथंतर इंद्र देवता का यजन करता है। इसी प्रकार उससे प्रदक्षिणा करके उत्तर की समाप्ति पर्यंत प्रांत देशों के पूर्ववत मध्य से और मध्य पूर्वार्ध से 2-2 बार अवदान करता है। तो ये जो 6 है ना, 6 भाग है और 7वां शिष्टकृत के लिए ऐसा मान करके करते हैं तो 7 भाग हो जाते हैं। तो 6 है ना, तो एक तो हमने पूर्व दिशा में है और पूर्वडाश रखा हुआ है, तो जो पहला वाला है वो पूर्व दिशा वाला होगा, उससे के बाद उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ऐसे करके जब तक उत्तर तक नहीं आ जाते तब तक के वो जो मानसिक रूप से हमने 6 भाग के, रेखा से नहीं काटते हैं वहां, मन से ही 6 विभाग मान के आगे आगे सरकते जाते हैं।
तो बीच के भाग को छोड़ करके जो आगे का भाग है, जितना भाग है इतना, एक तो उसका बीच का लिया, अब इसका पूर्व और उत्तर भाग किया, यहां जो बीच में लिया इसका एक भाग ऊपर का हो गया और एक नीचे का हो गया। अब उसका जो ऊपर वाला भाग है आधा, यानी इतने में, यहां बीच में से ले लिया इतने में, अब इसका जो ऊपर का भाग है इसके बीच में से, तो कुल मिला के कहां हुआ, एक तो मध्य से और नीचे से नहीं ले रहा है, एक तो मध्य से ले रहा है और एक ऊपर के बीच के चौथाई भाग में ले रहा है। मतलब ऊपर से 25% भाग छोड़ के लिया और फिर 25% छोड़ करके मध्य में। तो पहली बार तो लिया उस वस्तु के 50% वाले भाग में से, बीच में से। अब जो आगे का यानी किनारे का प्रांत भाग का जो आधा 50% है उसके भी बीच में, वो कौन सा चला जाएगा, 25, ऊपर से लेंगे किनारे से तो 25वां% हो जाएगा। तो एक बात नहीं हुई, एक 50% वाले मध्य से ले रहा है और एक आधे के मध्य से ले रहा है, वो 25 पे जाएगा, ऐसे भेद बनेगा। आई बात समझ में? ऐसे अलग अलग यूं घूमते घूमते सारे को कर जाते हैं। 6 ये पृष्ठ पृष्ठ रथांतर है। सभी में लेना पड़ेगा, छो में ही ऐसे करके लेना है। 6 में ऐसे ही लेंगे, 6 में ऐसे ही लेना है। हाँ, तो कहते हैं तत्र पुरोडाशो बहुनाम कर्मणाम साधारणा। ये जो पुरोडाश था ये एक ही पुरोडाश था और ये बड़ा बनाया जाता है। इसमें प्रत्येक हवि के लिए 4-4 मुष्टि हवि एक ही शूर्प में निर्वाप कर लेते हैं और सब हवियों को एक साथ पीस करके एक बड़ा रथाकार पुरोडाश बनाया जाता है और 12 उत्तान सीधे कपालों पर पकाया जाता है। 12 कपाल है और 12 कपाल भी सीधे कपाल, वैसे उल्टे रहते हैं ना। युधिष्ठिर जी ने लिखा, अभी जब मैं पढ़ रहा था उससे ऊपर लिखा हुआ है। तो अवदान तो 4-4 बार लेगा, ऐसे सबके लिए अलग अलग लेगा, लेकिन सबको इकट्ठा ले लेगा। अब उसका जो भी पीसना करना करके उसका जो पुरोडाश बनाया गया है वो एक ही बनेगा और उसके ये विभाग, मानसिक विभाग करके फिर आहुति दी गई है। तो ऐसे में प्रश्न है कि आहुतियां तो 6 दी गई हैं, तो सृष्टिकृत और ईट सबके साथ अलग अलग लेके उसी में से ले करके करना है अथवा सबका एक ही बार करना है। तो तत्र संदेह किम प्रतिकर्म सृष्टिकृत इदम कर्तव्यम सकृदेव वेति किम प्राप्तम। वो पूर्व पक्षी कहता है, 16वां सूत्र है, द्रव्यकत्वे कर्म भेदात प्रतिकर्म क्रियेरन। तो द्रव्य तो एक है लेकिन कर्म का तो भेद है, इसलिए प्रतिकर्म क्रियेन, प्रत्येक कर्म के साथ शिष्ट कृत और ईट करने चाहिए। तो 14 अनुग्रहात प्रतिकर्म कर्तव्यम, 14 अनुग्रहात प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो एकस्मिन अपि द्रव्य बहुत्वात् कर्मणाम, एक ही द्रव्य होते हुए भी कर्मों के बहुत होने से उतनी ही बार प्रतिकर्म लेना चाहिए। उत्तर दे रहा है सिद्धांती 17वें सूत्र में, अविभागाच्च शेषस्य सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। तो ये जो शेष बचता है उसमें अविभाग है, उसमें अलग से विभाग नहीं किया हुआ है, बस सबका शेष बचा हुआ है। अविभागाच्च शेषस्य, शेष जो बचा हुआ है वो अविभक्त है, इकट्ठा है। तो सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, वो जो है सबके प्रति अविशिष्ट है। जो बचा हुआ है वो जो शेष है वो सबका ही शेष है, हर का अलग अलग शेष नहीं कहा जा रहा है। वो जितने भी 6 किए गए थे उन सबका एक सम्मिलित शेष है। तो एक है तो एक ही सृष्टिकृत और ऋण करना चाहिए। तो सकृदेव कर्तव्यमिति ब्रूमः अविभागात् शेषस्य, शेष के अविभक्त होने के कारण से हेतु है। नात्र विभाग सर्वेषां कर्मणां पुरोडाश से, सब कर्मों के लिए पुरोडाश का अलग से विभाग नहीं किया जाता। उत्तरार्धात् सृष्टिकृत अवदातव्यम, तो फिर इसका जो उत्तरार्ध है, उत्तर का जो अर्ध भाग है वहां से सृष्टिकृत को लेना चाहिए। एकश्चासो उत्तरार्ध, उत्तरार्ध तो एक ही है यहाँ पर। ततो अवदीयमाने न गम्यते विशेष, और वहां से जब लिया गया तो ये विशेष नहीं जाना जाता कि कस्य अवत्तम कस्य न इति, किसके शेष में से लिया गया और किसके शेष से नहीं लिया गया, ये भेद करके नहीं जाना जाता है। बस उत्तरार्ध से लेना है तो बस वहां से ले लिया, तो सबका एक होने से सबका ही माना जाता है।
कस्यावत्तम कस्य न इति एवं इडायाम अपि, ऐसा ही इडा के संदर्भ में भी समझना चाहिए। तस्मात् सकृत अवधातव्यम इति, बस एक ही बार अवधान करना चाहिए। इति सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टकृत इडादीनाम सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। रोट, हाँ राम रोट बोलते हैं, मोटा 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 रोट बनता है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ, वो खाजा भी तो बनता है जैसे बहुत मोटा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा, खाया है खाजा, देखा है खाजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। तो गुड़ गोबर बराबर है तो गुड़ और गोबर, एक गुड़ होता है तो अच्छे के अर्थ में, एक गोबर होता है निकृष्ट में। तो भाजी और खाजा, तो भाजी तो होगी सस्ती वाली और खाजा जो होगा वो कुछ विशेष होगा। तो वो एक यूं समझो कि मठड़ी जैसी होती है, आटा मैदा की, और बड़ी होती है, और उसमें घी भी आए तो उसमें यूं चूंट चूंट देते हैं, जैसे मठड़ी में भी यूं छेद कर देते हैं ना, अच्छे अंदर से पक जाए तेल से, ऐसे ऐसे होता है, वो घी में करते हैं। और प्राय वो मेरे को जैसा है फीका होता है, नमक भी नहीं होता उसमें, मीठा भी आता होगा तो हाँ, वो बड़ा सा हो, काफी बड़ा होता है वो खाजा, बता रहा हूँ खाजा। हाँ। रोटी होती है वो तो ठीक है, वो अलग होती है, रोटी है वो सब टुकड़े करके खा लेते हैं उसमें। जैसे आजकल वो कुछ पराठे भी बनाते हैं ना, बड़े बड़े पराठे, एक व्यक्ति नहीं खा सकता है उसको। हाँ, और कई परतों वाले, कई मोटे पराठे उसके टुकड़े करके चौथाई या आधा देते हैं, एक में तो पूरा परिवार खा ले, इतना है जी। हाँ, एक बड़ा होता है। वहाँ रेवली के पास भी शायद वो परोठे वाले होते हैं ना, वहां भी एक कोई प्रसिद्ध है। मुरथल। और इधर मुरथल, हाँ मुरथल में वो पराठे वाले बहुत है ना हाईवे पे। और इधर नसीराबाद में भी होता है, एक तो वो कचौरा होता है नसीराबाद का बड़ा, दूसरा यहाँ पर कौन सी जगह थी, केकड़ी में था शायद, वो दुकान है पराठे वाली उसमें, और घी का पराठा बनाते हैं अच्छे से सेक करके, धीरे धीरे सेक के, और उसको वो तो उसमें परतें बहुत होती हैं, वो अंदर लगा के, जैसे हम 1 2 3 परतें होती है सामान्य पराठा बनाते हैं, उसमें कई कई यूं कर करके उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, अच्छे से पका हुआ होता है, उसके यूं काट काट करके टुकड़े देते हैं। जैसे आजकल और भी चीजों का, जैसे मतलब ये हो गया तो पिज्जा को भी लोग यूं काट काट के लेते हैं ना किनारे से, ऐसे ऐसे तिकने को ऐसे काट करके देते हैं। मूर्ति में ऐसे लिख के रखते हैं कि हमारा जो पूरा पराठा खाएगा खा जाएगा तो निःशुल्क है। हाँ हाँ हाँ, कोई पैसा नहीं लेंगे उससे, कई बार तो पूरे जीवन भर के लिए भी होते हैं ऐसे कि वो खाएंगे। कभी भी खा लो आके। हाँ चलो, प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन है। मतलब वो वैसे अपना है कि हमारा पराठा इतना बड़ा है कि कोई खा नहीं सकता है, इसलिए पुरस्कार रखते हैं। तो हो गया ना, ये तो शिष्य अधिकरण हो गया। आगे देखिए 5वां अधिकरण, इंद्रवायव ग्रहे द्विशेष भक्षणाधिकरणम। तो इंद्र और वायु देवता से संबंधित जो ग्रह है उसमें शेष का भक्षण है वो 2 बार करना है, तो द्विशेष भक्षणाधिकरणम। अभी पीछे तो सबका मिला के 1 किया गया था, यहाँ पर 2 देवता हैं इंद्र और वायु, तो यहाँ पर 2 बार भक्षण होना चाहिए, इसका यहाँ पर प्रस्तुति दी है। तो अस्ति ज्योतिष्टोम, ज्योतिष्टोम का ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इति, तत्र इंद्र वायवे ग्रहे संदेह, वहां इंद्र वायु देवता वाले ग्रह के संदर्भ में संदेह है। किम सकृत भक्षणम उत द्विरिति, सोम संस्कारार्थत्वात् सकृत इति प्राप्ते ब्रूमः। तो देवता 2 हैं, ग्रह 1 है और उसमें सोम है, आहुति भी दे दी, अब शेष बचे हुए को खाने का विधान है, मतलब ग्रहण करने का विधान है। तो उसको 1 बार लें या 2 बार लें, तो पूर्व पक्षी कहता है सोम संस्कारार्थत्वात्, बोले ये जो भक्षण है ये तो सोम के संस्कार के लिए, आहुति जो दी थी वो तो याग के संस्कार के लिए होगी, देवता के लिए होगी, सोम के संस्कार के लिए आहुति नहीं दी थी वहां पर। लेकिन ये जो बचा हुआ है जो कि प्रतिपत्ति कर्म है, ये तो अब अगर भक्षण करते हैं तो वो सोम के संस्कार के लिए प्रतिपत्ति कर्म है कि इसका उपयोग हो जाएगा, ये लोग लेंगे। पीछे भी जो बात आई ना, तो बोले चूंकि ये सोम के संस्कार के लिए है तो 1 बार भी कर लेंगे तो संस्कृत हो गया बस, वो मतलब उसका उपयोग हो गया, तो 1 ही बार करना चाहिए।
तो इससे सिद्धांति बोलता है इंद्र वायवे तु वचनात् प्रतिकर्म भक्षः स्यात्। तो इंद्र वायवे वायव इसके ग्रह के भक्षण में वचन के सामर्थ्य से प्रतिकर्म भक्ष से, जितने कर्म है उतना भक्ष होना चाहिए। तो 2 हैं तो 2 बार लेना चाहिए। इंद्र वायवे द्विर्भक्षयितव्यमिति कुतः वचनात् वचनमिदं भवति द्वैरेन्द्र वायवस्य भक्षयति। तो इंद्र वायु वाले का द्वि भक्षयति, 2 बार खाता है, साक्षात वचन आ गया। द्विर्हेतस्य वशट करोति, 2 बार ही इसमें वशट करता है इति। तो जब वचन आ गया है तो वचन से नाति भारा, वचन के लिए तो कोई कठिन नहीं है, मतलब वचन से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य ये होगा ना, वचन से नाति भारा, वचन से बढ़कर के कुछ नहीं है। आपने पीछे जो हेतु दिया था कि सोम संस्कार के लिए, वास्तव में सोम के संस्कार के लिए ही है वो प्रतिपत्ति कर्म, पर वचन है इसलिए 2 बार करना चाहिए। इति ऐन्द्रवायवग्रहे द्विशेष भक्षणाधिकरणम हो गया। तो जब श्रुति वचन स्पष्ट है तो वही करना चाहिए, भले ही और जगह कुछ भी परिपाटी चल रही हो, परंपरा चल रही हो अधिक से, पर चूंकि वचन है तो वचन के सामर्थ्य से वही करना चाहिए, वो बलवान हो जाता है। आगे सोमे शेष भक्षणाधिकरणम, तो सोम में शेष का भक्षण करना चाहिए या नहीं, तो इसके संदर्भ में सिद्धांति का मत है भक्षण करना चाहिए। ज्योतिष्टो में समामनंती सोमान, ज्योतिष्टो में सोम का कथन आता है। तेषु संदेह किम तेषाम शेषो भक्षयितव्य उतना इति किम प्राप्तम, सोम का जो बचा हुआ है रस वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये भक्षण है ना, खाने का, भक्षयितव्यम खाने का, तो गुजराती में ना खाद वही बोलते हैं, हम तो खाना बोलते हैं, तो खाने का। मैं अभी 2-3 दिन पहले वहाँ 3-4 दिन पहले हिम्मतनगर गया था, तो आपको वो छोटे छोटे से आम लेके आया था ना, देसी आम, एक ठेले पे थे, कल बटे होंगे, मैं शायद परसों या कब लेके आया था, 2 दिन पहले का। तो वो महिला बेच रही थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जो हिंदी नहीं जानती थी। तो मैंने लिया, मैंने कहा कैसा है वजय सिंह जी के पूछ, मैंने कहा चलो, मैंने कहा चखता हूँ, मैंने कहा कहीं लें। अच्छा कैसा लगा था आपको? अच्छा नहीं था, खट्टे तो थे, खट्टे मीठे, पर ऐसे ही आते हैं, रस नहीं था। तो मैंने एक लिया, 50 रुपए किलो दिए उसने। हाँ तलोद में है और उधर भी अपने दहेगांव में बहुत मिलते हैं, हाँ देसी आते हैं चोसा। तो मैंने उसको करके और चखने के लिए मैंने किया, मैंने कहा रस नहीं है इसमें ज्यादा। तो गुजराती में बोले तो मैं खादू ही नहीं, आपने खाया ही नहीं, आपने अच्छे से इसको किया ही नहीं, तो रस का बिना अच्छे से किए आपने खा लिया। वो खाद बोल रही थी वो खाने को, गुजराती में एक वो खाद जो अपना खाने वाला संस्कृत का शब्द है ना, वो बोल रही थी वो। तो 19वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, सोमे अवचनात् भक्षो न विद्यते। तो सोम के संदर्भ में अवचनात्, वचन न होने से भक्षो न विद्यते, भक्ष नहीं है। जैसे पीछे उन्होंने 2 बार का कहा था ना वचन है, तो बोले इसमें वचन नहीं है इसलिए भक्ष नहीं है। तो सोमे भक्षो न विद्यते, सोम के विषय में भक्ष का कोई वचन नहीं मिलता है। कस्मात् न शक्यम असति वचने अध्यवसातुम भक्षणम, तो जब वचन ही नहीं है तो भक्षण का निश्चय आप कैसे कर सकते हो, यानी नहीं कर सकते। तस्मात् सोम शेषो न भक्षयितव्य, इसलिए सोम का जो शेष है वो नहीं खाना चाहिए, पूर्व पक्ष हुआ। इस पर सिद्धांति बोल रहा है 20वें सूत्र में, स्यात्वा अन्यार्थ दर्शनात्, बोले स्यात्वा भक्षण तो होवे, कैसे? अन्यार्थ दर्शनात्, कुछ और कहते हुए वहां संकेत मिल रहा है कि हाँ भक्षण होना चाहिए। वो संकेत कहाँ मिलता है वो भाष्य में बताएंगे, क्योंकि जो वचन है वो अन्य अर्थ को कहने वाला है, लेकिन उससे ये भी संकेत निकल रहा है कि भक्षण करना चाहिए। तो भवेद वा भक्ष, भक्षण होना चाहिए। अन्यार्थम ही वचनम भक्षम दर्शयति, कि ये वचन जो है हम आगे बोल रहे हैं वो है तो अन्य के लिए, मतलब विधि तो अन्य की है, लेकिन भक्षम दर्शयति, वो भक्ष का संकेत कर रहा है। वो वचन क्या है? सर्वतः परिहारम आश्विनम भक्षयति। तो सर्वतः परिहारम, सब ओर से देख करके, चारों ओर से सिर को घुमा करके, आश्विनम भक्षयति, आश्विन ग्रह वाला जो सोम है उसका भक्षण करता है। तो यहां पर सर्वतः परिहारम, भक्षण तो पहले से प्राप्त है, तो सर्वतः परिहारम, चारों ओर सिर को घुमा करके फिर खाता है। तो ये जो चारों ओर से घुमाना है ये अंश विधि का है।
तो इसलिए ये वाक्य तो विधि के लिए ही कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आश्विनम इसको घुमा करके भक्षयति शब्द भी लिखा हुआ है। ये भक्षयति वैसे अनुवाद है यहाँ पर। तो बोले कि यद्यपि ये वाक्य अन्य विधि के लिए है, लेकिन उससे भक्षण का भी दर्शन है, तो भक्षयति से पता लग गया। आगे भक्षित आप्यायितांश चमसान दक्षिणस्य अनसो अवलंबे साधयति। इससे अगला वाक्य, इससे भी संकेत मिलता है। तो भक्षित आप्यायितांश, भक्षित मतलब जिसका भक्षण कर लिया है, ले लिया और फिर उसको आप्यायित किया है, उसको फिर से रस को ले लिया। जैसे उधर अभिगारण करते हैं घृत का, तो ये जितना खाली हुआ आहुति देने के बाद और खाने के बाद, उसमें से फिर और भर करके चमसान, उन चमसों को दक्षिण से अनसो, शकट के निकट, उसके दक्षिण वाले शकट के पास में अवलंबे साधयंती, वहां पर रख देते हैं। तो ये भक्षण का संकेत हो गया। तो न असति भक्षणे एवं जातीय का भक्ष विशेषा संभवंती। तो ये जो भक्ष विशेष मतलब भक्षण के विशेषण से युक्त जो ये वाक्य हैं, ये तब तक नहीं हो सकते जब तक कि भक्षण ना हो रहा हो। तो इससे पता लगता है कि भक्षण होता है, ऐसा पुष्टि पूर्व पक्ष ये सिद्धांति ने की। तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा, उसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। तो प्रश्न तो भाष्य में किया है उन्होंने, ननु दर्शनम इदम प्राप्तिर वक्तव्या। बोले ये तो दर्शन है, अब तो दिखाई दे रहा है, प्राप्ति बताओ, सीधे सीधे विधि बताओ इसकी। तो सूत्र है वचनानी तु अपूर्वत्वात् तस्मात् यथोपदेशम स्युः। तो सोम भक्षण के विधायक जो हैं वो वचन हैं, और अपूर्व होने से पहले नहीं कहे गए तो विधि है ये, इसलिए यथोपदेशम स्युः, जैसी विधि की गई है वैसा करना चाहिए, यानी भक्षण करना चाहिए। तो प्रश्न तो इन्होंने बाद में दिया है, ये ननु दर्शनमिदम प्राप्तिर वक्तव्य, ये पहले आ सकता था। उच्चते उत्तर दे रहे, वचनानि तर्हि भविष्यन्ति। तो बोले अच्छा सीधे वचन देखो ये रहे, सर्वतः परिहारम आश्विनम भक्षयति। वचन तो वही है, पर अब भक्षयति पर जोर दे रहा है। बोले देखो ये सीधे सीधे कहा गया है। आगे तस्मात् सर्वादिशः शृणोति। शृणोति में केवल दंते शकार और री की मात्रा, शृणोति सुनता है, इसलिए सर्वादिशः शृणोति, चूंकि चारों ओर करता है इसलिए सब दिशाओं को सुनता है। तो इति विशिष्टम भक्षणम विधीयते, ये विशेष प्रकार का भक्षण यहाँ पर विहित किया जा रहा है। तो विशेष प्रकार का भक्षण विहित किया जा रहा है मतलब इसको विशिष्ट विधि कह दी, विशेषण युक्त विधि कही है, तो इसलिए भक्षण का ही विधि हो गई यहाँ पर। अपूर्वत्वाद भक्षानुवादो नाव कल्पते, चूंकि ये अपूर्व है इसलिए यहाँ भक्ष का अनुवाद जो है वो संगत नहीं है। पीछे जो अर्थ किया था उसमें सर्वतः परिहारम को मुख्य माना था, सर्वतः परिहारम आश्विनम, भक्षयति को विधि नहीं माना था, अनुवाद माना था। यहाँ पर जो सिद्धांति कह रहा है वो किस रूप में कि ये जो चूंकि अपूर्व है इसलिए भक्ष का अनुवाद अवकल्पित नहीं किया जा सकता, अर्थात वो विधि ही है। अपीछे और कह रहे हैं एवं अपूर्वम अर्थम विदधतो अर्थवत्ता भविष्यति। इस प्रकार से जब हम अपूर्व अर्थ करेंगे यानी नया अर्थ करेंगे तो इस वाक्य की अर्थवत्ता सार्थकता भी हो जाएगी। तस्मात् यत्रैव विशिष्टम भक्षणम श्रूयते, तो इसलिए जहां जहां ऐसा विशिष्ट भक्षण सुना जाता है तत्रैव भवति, वहीं पर ही ये होगा, नाति प्रसज्यते, इसका अति प्रसक्ति नहीं होगी कि कहीं भी हो जाएगा। मान लो ये इसको सुन देख करके कहीं पर भी प्राप्ति करा दो, ऐसा नहीं है। जहां जहां विशिष्ट कथन होगा वहीं वहीं भक्षण की प्राप्ति होगी, सब जगह नहीं होगी। लेकिन सोम के भक्षण का तो अधिकार प्राप्त होता है। इति सोमे शेष भक्षणाधिकरणम। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं ये कर्मकांड से संबंधित प्रश्नों को लेकर के है। यहाँ क्या करना चाहिए, सीधे सीधे ना कर्मकांड में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो समाधान यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कर्मकांड श्रोत ग्रंथों में कहीं संदेह हो रहा है तो कई जने तो इसका बस केवल निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर वाक्य विवेचना की तरह ध्यान नहीं देते, बस निर्णय लेते हैं। तो अभी तो सामान्य ये चल ही रहा है, तो इसमें निर्णय ही एक तरह से आ रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मीमांसा में क्या आ गया, फिर इसको आधार बना के वहां वो वैसा करते हैं।
शांति शांति शांति। सर्वे पे नमः, सभी को नमस्ते।